मुझे नौकरी करके जीना, सिर्फ मुझे हेल्थ बचाना था। अगर मुझे नौकरी भी करना है, अगर मैं बीमार हो गया तो मेरा परिवार खत्म। इसके वजह से 1 लाख का मैंने प्रोडक्ट लिया, मैंने कुछ यूज किया, उससे थोड़ा बिजनेस भी किया, थोड़ा पैसा भी कमाया, और मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं शायद जिंदगी में कभी बीमार नहीं करूंगा। लेकिन फिर से जो मेरे पिताजी के साथ हुआ वो मेरे साथ 2010 में फिर से घटा। 2010 में मैं फिर बीमार हो गया खुद, जो यहाँ से खुजली आने लगी। मेरे आरसी शाह डॉक्टर है, मेरी कंपनी मुझे वहाँ भेजा। खुजली से उन्होंने 1 साल तक टैबलेट दी, उन्होंने बोला उसके बाद एक सब्जी बंद कर दी। एक सब्जी बंद करने के बाद में खुजली बढ़ती गई, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं योगा कर रहा हूँ, मैं व्यायाम कर रहा हूँ, मैं 1 लाख का मैग्नेट का प्रोडक्ट हूँ, उसके बावजूद भी कौन सी ऐसी बीमारी मुझे लगी कि इतने बड़े आरसी शाह गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर, इतने एजेड डॉक्टर, इतने एक्सपर्ट डॉक्टर भी मेरे पर ट्रीटमेंट नहीं कर सके। आखिर में मैं डर गया, और जब यहाँ से खुजली आना चालू हो गया तो मैं डर गया। फिर मैं, मेरे सिस्टर डॉक्टर है, मेरे जीजा जी डॉक्टर है, मैं उनके पास चला गया मुंबई में। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया मेरे को, जो एक्टर्स लोग के ऊपर स्किन पे ट्रीटमेंट करती है। उसके बावजूद भी ये बढ़ते गया, और कैल्शियम बॉडी का खत्म हो गया, टैबलेट खाता वेट गिरते गया। फिर मैं डर गया। उसके बाद में मुझे समझ नहीं आता, जो बोले वो, कोई बोलता है ये भगवान का है, कोई बोलता है नींबू डालो, कोई बोलता नारियल डालो, सब हो गया। फिर मैं रामदेव बाबा जी, एक ने बोला चलो रामदेव बाबा जी में चलते। 8 दिन में हरिद्वार गया, जो विश्व बालकृष्ण है, तब वो बहुत ही नए थे, तब हमने उनसे दुकान लिया था, 10 लाख रुपए दिया था उस टाइम। 10 लाख फर्स्ट हम लोग कस्टमर थे, उनके 10 लाख देके फ्रेंचाइजी उल्लास 5 में लेने वाले, तो बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट उन्होंने हमें दी वहाँ पे। लेकिन वहाँ की टैबलेट खाने के बाद में मुझे उल्टी होने लगा रोज को, और फिर लगता है वेट गिरते गया, कैल्शियम खत्म हो गया, हीमोग्लोबिन खत्म हो गया। फिर एक डॉक्टर मिले मुझे अंधेरी में, अपना मुंबई में आते हैं अहमदनगर से, उन्होंने वो नस चेक करते हैं। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसा नस देखा, उन्होंने बोला कि इसको, इस बीमारी को सोरासिस बोलते हैं, और आपका अंदर का पूरा शरीर खराब हुआ है। जब तक अंदर का शरीर अच्छा नहीं होगा, आपकी बीमारी अच्छी नहीं होगी। और दुनिया के अंदर सोरासिस बीमारी के लिए कोई दवा नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरा पूरा खाना बंद कर दिया। 1 साल तक चपाती और दाल, 1 साल तक चपाती और दाल मुझे खिलाया। उसका रिजल्ट ऐसा हो गया कि 68 किलो का वजन मेरा 40 किलो हुआ। कैल्शियम तो ऑलरेडी खत्म, हीमोग्लोबिन, पैनक्रिया, व्हाइट स्पॉट, 1 पॉइंट का चश्मा, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल, इतनी बीमारी आखिर में आई। और जब मेरा वजन गया तब मैं समझा कि मेरी लाइफ खत्म हो गई। उसी दरमियान ये रुमाल बांध के जाने की वजह से एक फॉरेनर आए थे मेरे कंपनी के अंदर, उन्होंने कंप्लेन कर दी कि आपका जो इंजीनियर है, हम उससे बात नहीं करेंगे, उसको कोई तो बीमारी है, तो अगर आप इसको रखोगे तो हम आपके पास इंस्पेक्शन के लिए नहीं आएंगे। और दूसरे दिन ही कंपनी ने मुझे निकाल दिया, पैसा दे दिया, हिसाब कर दिया, और गेट मेरे लिए लॉ स्टील का बंद हो गया। और उसी तरह से फिर से मैं वहां आया जहाँ पे मैंने जीरो से शुरुआत की थी। पैसा खत्म हो गया, इतना पैसा मिला, जिसका लिया था उसको दे दिया, और फिर से मुझे लगा कि मेरी लाइफ अभी खत्म। बहुत सारे टाइम में थोड़ा इंश्योरेंस मैंने किया, फिर लोग मेरे को मिलने बंद हो गए, फिर कोई मुंह देख के हटक गए। डॉक्टर साहब ने मेरे पर ट्रीटमेंट की है, उन्होंने मुझे देखा है, आई विटनेस है, इन्होंने ट्रीटमेंट भी की है। लेकिन इनके भी ऑफिस में आता तो ये चाय मुझे डायरेक्ट भी देते थे, इस टाइप से देते थे। सही है क्या डॉक्टर? हाँ, इन्होंने देखा ना, बिल्कुल 39 किलो का आदमी, पूरा काला, एक व्हाइट स्पॉट, रुमाल निकालोगे तो सामने का आदमी डर जाता था, ऐसा कंडीशन था। और जब मुझे लगा कि अभी अपनी लाइफ खत्म होगी, लोग अपने से पीछे से जा रहे, आगे से जा रहे, तो तब मैं समझा कि अभी मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन उस टाइम थोड़ा इंश्योरेंस का काम किया था। एक चंद्रकांत चाहल करके मेरे दोस्त है, जो नगर सेवक थे, उल्लासनगर के, उनका भाई नगर सेवक था। लेकिन इन बिटवीन मैंने उनसे इंश्योरेंस के 4-5 लाख की पॉलिसी निकाली थी। एक बार 2 से 3 लाख का प्रीमियम था, लेकिन 3 साल से मैंने बीमार की वजह से गया नहीं था। तो उन्होंने एक दिन फ़ोन किया, भाई तू आता है कितना, तेरे चेक तैयार है? तो मुझे ग्रीड आया, क्या घर में अगर कुछ खाना है तो पैसा मिलना चाहिए। तो मुझे ग्रीड आया, यार ये 2-3 लाख का चेक देगा तो 10 से 1,000 रुपये मेरे घर में आएंगे, मेरा घर चलेगा। इसके लिए मैं रुमाल बांध के
उल्लासनगर में गया, उनका मीटिंग था। जब मैं रुमाल बांध के गया तो उन्होंने अंदर मीटिंग से कैमरे में देखा कि रुमाल बांध के कौन बंदा आया, तो मैं बोला मैं सूर्य राव। बोला तो एकदम तंग हो गए, उनको बिलीव ही नहीं हुआ कि मेरी हालत ये होगी। उनका एकदम ऐसा नहीं हो गया, अरे क्या हो गया तेरे को, कौन सा बीमारी है तेरे को, मुझे नाम बता, मुझे नाम बता। मैं बोला इसको सोरेसिस बोलते हैं, दुनिया में इसे कोई इलाज नहीं है। मैंने भारत के जितने टॉप डॉक्टर है उससे मैंने ट्रीटमेंट ली है, तो अभी इससे नहीं होगा तो क्या करेगा, अभी जाने का टाइम आ गया, आप चेक करो, मैं जाता हूँ। फिर उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने मुझे गाड़ी पे बिठाया और उनके घर पे लेके गए। मेरे बहुत फ्रेंड्स रिलेशन थे उनसे, मेरे उल्लासनगर बाजू में रहते थे, बहुत घरेलू रिलेशन थे। और उन्होंने ये मुझे एक बॉटल थमा दी, एंडरसन CMD का बॉटल, और उन्होंने एक मुझे बॉटल दी जिसका नाम था एंडरसन CMD। बोला ये सब बीमारी का काम करता है। तो मैं बहुत उनको हंसा था, मैं बोला आप क्यों मजाक कर रहे हैं, अरे इतने बड़े बड़े डॉक्टर, रामदेव बाबा जैसा, बालकृष्ण जैसा इतना बड़ा आदमी, उसने मुझे ट्रीटमेंट किया, आशीष शाह जैसे आदमी, मुकेश शाह जैसे आदमी, और सारे मुंबई के सारे डॉक्टर, ये पानी क्या करेगा, आप क्यों मजाक करते। मैंने बोला मैं तंग हो गया, आपका काम है, चेक दे दो, मैं जाता हूँ। फिर बहुत सारी उनकी बहस हुई, उन्होंने बोला, मैंने उनको रिटर्न दे दी। उन्हें एक ही बात बोला कि आपने आपके भाड़े के ऊपर लाख रुपए खर्चा किया, तो आपको मिला क्या, आपको सोरेसिस रहा, सोरेसिस तो अच्छा नहीं हुआ, कैल्शियम खत्म हो गया, हीमोग्लोबिन खत्म हो गया, पैनक्रिया खत्म हो गया, व्हाइट स्पॉट आया, उन पर चश्मा लगा, BP हो गया, डायबिटीज का है, तो आपको मिला क्या उससे, आपने हर चीज से आपके शरीर का नुकसान हो गया। ये नेचुरल प्रोडक्ट है, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा, आप लेके देखो। और ये मेरे अंदर चला गया, क्योंकि वो नेचुरल बोला, नेचुरल मेरे अंदर फट से चला गया। बोले नेचुरल बोल रहे हैं, तो मैंने उनको देखा था बुक रहेगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप मुझे बुक दीजिए। बोला नहीं इसमें खनिज है। बोला खनिज तो मैं समझता नहीं क्या, मैं मेडिकल फील्ड का आदमी हूँ। मैंने एक बुक दिया, जो हमें आज 150 रुपये का बुक मिलता है ना, बुक में पढ़ा, बुक के पीछे एक शब्द था, वो भी समझ में नहीं आया, उसमें एक शब्द था, उस शब्द ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। पीछे लिखा था यू कैन ट्रेस एवरी सिकनेस एवरी डिसीज ड्यू टू मिनरल डिफिशियंसी ओनली, नथिंग एल्स। डॉक्टर लाइनस पॉलिंग, 2-time नोबेल प्राइज विनर। उन्होंने कहा आपके बॉडी में जो भी रोग होगा, जो भी बीमारी होगी, उसके लिए एक ही चीज आपको कारणीभूत है, वो आपके शरीर में खत्म हुई खनिज संपत्ति, और कुछ नहीं है। और ये खनिज संपत्ति जो है वो मेरे अंदर चली गई, मुझे क्लिक हो गया, यार कुछ तो बॉडी में मेरे कम होगा जिसकी वजह से मुझे बीमारी अच्छी नहीं होगी। और इस बोतल के अंदर हमारे शरीर को लगने वाले 72 के 72 नेचुरल मिनरल्स अवेलेबल है, जो आपके शरीर में जाने के बाद जिसकी कमी है वो अगर भर गई तो आपको नया जीवन मिल सकता है। और ये चीज मेरे अंदर चली गई। एक साइंटिस्ट बोल रहा है कि जिनको 2 नोबेल प्राइज मिला है, एक बार नहीं, 1949 में उन्होंने दुनिया को बोला सिर्फ खनिज संपत्ति का, लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, उनको नोबेल प्राइज, और सेकंड टाइम भी उनको नोबेल प्राइज मिला। दुनिया के ऐसे पहले साइंटिस्ट है कि एक ही चीज के लिए 2 बार नोबेल प्राइज मिला। और मुझे विश्वास रखना पड़ा उस CMD के ऊपर नहीं, लेकिन उस साइंटिस्ट के ऊपर विश्वास रखना पड़ा कि जिनको दुनिया ने नवाजा है। एक डॉक्टर नहीं बोल रहा है, एक साइंटिस्ट बोल रहा है। और मैंने डिसीजन लिया कि ये अपना आखिरी है, ये अपना आखिरी अस्त्र शस्त्र जो भी है, ये शायद मुझे बचाएगा। अंदर से मुझे थोड़ा सा आया। और मैंने पहले स्प्रे बॉटल नहीं मिलती है, लेकिन पहले स्प्रे बॉटल मिलती थी, तो फिर यहाँ से पल्स नहीं करता था। उन्होंने एक स्प्रे बॉटल दी, मैंने मारा, उस दिन मुझे यहाँ से पल्स नहीं आया। मैं उनको फ़ोन करके बोला सर यहाँ से पल्स नहीं आया, थोड़ा इंटेक लीजिए। और इसी तरह से मैंने इंटेक लिया। और 2.5 ईयर के बाद, 2.5 साल के बाद, नाखून से लेके बाल तक। उसका रीज़न क्या, 2.5 साल इसके लिए लगा, बस पैसे नहीं। एक छोटी बोतल आती थी, फिर वो लेता था, पैसा नहीं तो उसको फिर लंबा खींचता था, 2 बूंद लो, 1 बूंद लो, 5 बूंद लो। 5 बूंद से ज़्यादा मैंने लिया, क्योंकि पैसे का बहुत प्रॉब्लम था, बहुत ही। लेकिन मैंने कंटिन्यू लिया, जो भी लिया, भले 1 ड्रॉप है, कुछ भी डाला, उसके लिए मेरा टाइम लंबा चला गया। 2.5 साल लगा मुझे, 2.5 years। लेकिन 2.5 साल के अंदर नाखून से लेके बाल तक, कंपनी के पास कोई रिजल्ट नहीं था। कंपनी भी बोलती थी यूरोप में हुआ है, ये कंट्री में हुआ है, इधर हुआ है, उधर हुआ है, इंडिया में कोई रिजल्ट नहीं था। मैं पहला रिजल्ट था जो मैं ऐसा रुमाल बांध के इनके पास गया था, एकदम काला चेहरा लेके। लेकिन बोला होगा होगा, उनका एक ही ऑर्डर था, होगा, आप लीजिए, होगा, बंद मत कीजिए। और मुझे 2.5 साल, मुझे दूसरा एक ताकि मैं सोल्यूशन नहीं था, ना डॉक्टर के पास पैसा था, ना कुछ, एक ही सोल्यूशन था, एंडरसन CMD। और नाखून से लेके बाल तक आज मैं आपको
अंदर से बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ। जिस दिन मुझे देखेंगे ना, मुझे देखा जब इनका दवाखाने में गया तो ये बोलता आप जिंदा है सर के पास मुझसे नज़दीक और मुझसे ज़्यादा जो मैंने इनको देखा है कोई विटनेस नहीं होगा। मैं 3 चीज़ें बताना चाहूँगा सर के बारे में जो मुझे जानकारी था, क्योंकि मैंने तो चेकअप भी किया था। मेरा इसी गली में दवाखाना था, मतलब मुलाकात भी यहीं पे होता। और जब सर आते थे ना, नहीं ये गली में था, जब मैं आता था और सर आते थे तो मैं थोड़ा दूरी भागता रहता था, तो रुमाल इनका बांधा रहता प्लस स्मेल आता था बॉडी से। हम चाय पीते थे, मजबूरी पीते थे, लेकिन लंबे खड़े होकर पीते थे। आपके दोस्त हैं जिन्होंने हमारा पहचान किया था, मिस्टर चांदेकर जी को जानते हैं आप, वो मेरे पहले दोस्त थे, उनके माध्यम से सर का पहचान हुआ। सर को 3 बीमारी तो मैंने अपनी आंखों से देखा और आज वो बीमारी नहीं है। फर्स्ट सोराइसिस थी, ठीक है, सेकेंड चमड़ी की गांठ रहती है, ठीक है, शायद आपको बताया नहीं होगा सर। और थर्ड जो है वाइट स्पॉट, बड़े बड़े बॉडी पे थे वाइट स्पॉट, अभी हैं थे कुछ सिम्टम्स, बट वो अभी टोटली खत्म हो गए। मैं अगर मेरे जानकारी बोलना चाहूँगा तो सोराइसिस तो पूरा खत्म हो गया। वाइट स्पॉट मेरे ख्याल से 95% का खत्म हो गया, 5% तो थोड़े सिम्टम्स स्पॉट है, हाँ रहेंगे। मैं इतना जानकारी रखता हूँ उनके बारे में, और मुझसे ज़्यादा विटनेस इनके पास कोई नहीं हो सकता। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये CMD के जो है ऑल ओवर इंडिया की फर्स्ट टेस्टिमोनियल है। जब भी सर मेरे पास आए, मैं बताना थोड़ा सा सर सॉरी 2 मिनट के लिए। जब सर मेरे पास आते थे पतंजलि शॉप पे, कल भी हम लोग हंसे थे, हम नासिक थे परसों, हम लोग थोड़ा बातचीत करके सर आते थे, मेरे स्टाफ जो रहता है दुकान में, तो वो सर को पहले से दूसरे ही बोलते कि सर नहीं है, जैसे सर के पास पेशेंट बहुत है, एक्टिव होता भी था सर, तो उनको सर को देख के ही करते कि सर को टाइम नहीं है आप आइए। तो ऐसा हमने 4 महीना निकाल दिया, जिसका मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। 4 महीना में लेट हो गया तो खाली इनको आने जाने में ही लगा रहा। सर बोलते थे सर मुझे आज मिलना सबसे डेमो दिखाना है, ठीक है। और कुदरती उस टाइम मेरे पास पेशेंट भी रहते थे शाम को, सर शाम को आते थे, दिन भर फ्री हो गए अपना काम के लिए, मेरे पास 6-7 बजे आते थे, और 6-7 में मेरा क्लिनिक का टाइम रहता था, तो पेशेंट रहते थे और दुकान पे भी गर्दी रहता था, बाहर ही दुकान मेरा पता नहीं वहाँ पे। बट वो मैंने 4 महीने जो वेस्ट किया मुझे बहुत अफसोस है। तो सर बोलते हैं सर आपको सिर्फ 5 मिनट डेमो दिखाना है, लेकिन एक्चुअल मैंने आज CMD पे भरोसा नहीं किया, मैं आपको फ्रेंकली बोलता हूँ, मैंने सर के ऊपर भरोसा किया, क्योंकि सर प्रैक्टिकल थे। हाँ, तो मुझे क्या देना था, मुझे नहीं उससे कोई लेन देन था, लेकिन मैंने कहा सर आप, मैंने बोला भी था सर आप जिंदा है क्या अभी। हाँ, तो मैंने लिया सर तो एकदम ये हो गई बिल्कुल, जो है जो बॉडी का इनका जो स्ट्रक्चर था, वो फेस का इनका जो लुक था, जो इनका उस टाइम जो उठने बैठने में कि ये था, मतलब जो है एक्टिविटी थी, तो मैं देख हैरान हो गया। फिर हमने 4 महीने के बाद चर्चा किया, सर बैठे 4, सर मुझे छोटी बॉटलें 4 देके गए थे, और मैं ये भी बताना चाहूँगा सर ने मुझसे पैसा भी लिया था, सर ये यूज़ करो आप, बात ये चीज़। फिर 2-4 दिन के बाद आए, फिर मैंने, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पहला पेशेंट है, ठीक है। आज ये अगर क्लिनिक है, मैं आप लोगों के साथ में हूँ, तो इसी की बदौलत है मेरे बेटे को। ये बेटा मेरा पूरा जो है जो फीड्स का बाउंड्रा है, उसको मेरे लिए द्वारा पड़ता था, पूरा क्लियर हो चुका है, इसलिए मैंने इसका फोटो लगाया, मेरी क्लिनिक का ब्रांड एम्बेसडर है। तो सर को देख के मैंने जो है, क्योंकि जीती जाती मेरे सामने मिसाल खड़ी है, जीता मेरे प्रैक्टिकल है, तो मैंने उनको, मुझे क्या देना, मुझे उसको लेन देन नहीं है, और मिट्टी भी देंगे मुझे उसको ये तो मानना पड़ेगा। तो उसके बाद भी हमने रुके नहीं है, फिर चलते गए, फिर हमने सर को बोला सर आप ये बताओ इसमें क्या करना है मुझे। फिर ये सिलसिला आगे चलता रहा, और इस सिलसिले के बाद 4.5 साल हो गए मैं सर के साथ में हूँ, सर के आशीर्वाद। तो एक लाइफ ही मिली, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भगवान को या मेरे मित्र चंद्रकांत चाहल जी को। अगर वो मुझे नहीं मिलते थे तो शायद मैं इस दुनिया में अभी नहीं रहता था। उन्होंने, उनको ही मालूम नहीं था इसके क्या है, वो उनका एक ही शब्द था, सब बीमारी पे काम है। उनको जिसने भी दिया, लेकिन वो उसको धन्यवाद क्यों देता हूँ कि जिसने दिया उन्होंने उनके साथ में बुक किया। इसके बाद तो फिर से मैं अच्छा हो गया, फिर मैं लैंड में चला गया, फिर लॉस हो गया, फिर मैं इंश्योरेंस में चला गया, मेरा दिल ही नहीं भरता था। मुझे ऐसा कोई बिजनेस चाहिए था। मैं जब इंश्योरेंस में गया, मेरे को 1 लाख रुपए पर महीना आना था, 1 लाख रुपए, मैं खुश था। और मुझे ये फिगर पहले से बहुत पसंद है, मिनिमम 1 लाख। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वो पूरा 10,000 हुआ, 10,000 हुआ। मैं बोला ये ऐसा कैसे चलेगा। अभी मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मेरा सेट हो गया। अगर ये 10,000 पीछे होता है तो ये धंधा मुझे नहीं करना। मेरा पहले से था। अगर मैं हाउसिंग लोन में गया तो भी मेरा वही था, 1 महीने में करोड़ों का बिजनेस होने का, दूसरा महीने में 10 लाख का, फिर 1 महीने में 2 लाख का चेक, दूसरे महीने 10 लाख। मैंने ये नहीं चाहिए।
मैं एक बार काम करूं तो जिंदगी में मुझे पैसा आना चाहिए। अभी मैं जब यहाँ से यहाँ उठने लगा तो मुझे डबल मेहनत लगी। मैं बोला आज मेरे पास ताकत है तो मैं डबल मेहनत करके ऊपर जा सकता हूँ। जिस दिन ताकत खत्म होगी तो मैं फिर से नीचे आऊंगा, फिर ऊपर कैसे जाऊंगा। तो 4 साल ये मार्केट में मैं लैंड में भी गया, लैंड में 45 लाख का लॉस हो गया। एक पार्टी ने मुझे फंसाया, एक जो गलत लैंड दे के सब रजिस्टर मार के 45 लाख रुपीज मेरे वहां से लॉस हो गया। तो मैंने बोला यार ये भी धंधा नहीं मुझे पसंद, मुझे धंधा वो चाहिए मैं एक बार करने के बाद मैं घर में भी बैठूं तो मुझे अकाउंट में पैसा आना चाहिए। अगर मेरा अकाउंट 1 लाख सेट है तो 1 लाख से ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर मैं 2016 में मैं तब तक बिजनेस नहीं कर रहा था, एमएफए का भी बिजनेस नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे आते मिलते थे, फोन करते थे, सबसे मैंने बोलता था बहुत अच्छा है। 2016 में मुझे ये लोग गोवा लेके गए जबरदस्ती से और मेरा शेयरिंग करवाया। उस दिन मैंने अश्विन जी को वहाँ आए थे गोवा में, उन्होंने मुझे बिजनेस प्लान दिया। उस बिजनेस प्लान में मेरे दिल में जो चाहिए था वो टीम मैचिंग बोनस, बहुत बड़ा इनकम यहाँ का, वो मुझे अंदर से लगा यस मुझे यही चाहिए था। जब मेरे साथ में हजारों लोग रहेंगे तो मैं काम भी नहीं करूं तो भी मेरे अकाउंट में लाखों रुपए आ सकते हैं। एक आया और जैसा मुझे कॉन्फिडेंस आया, मैं तीसरा दिन गोवा से आया, चौथा दिन मेरा जो ऑफिस है वही ऑफिस था, 2 गोनी कागज जमीन के इंश्योरेंस के मैंने जला दिए। मतलब एक भी कागज नहीं रखने का, सिर्फ और सिर्फ एमएफए करने का और कुछ नहीं करने का। और उस दिन से आज तक हमने पीछे कभी देखा, आगे देखा। बहुत सारे संकट आए, हमने बोला बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए और प्रोडक्ट हमारे पास दमदार है। अगर लोगों को समाज सेवा करने, समाज सेवा भी इसके अंदर है, किसका घर भी बचा सकता है, किसका लाइफ भी बचा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग बर्बाद है हेल्थ से। हमारे पास इतना अच्छा, और ये प्रोडक्ट हमारे पास ही है, मोनोपोली हमारी, हम देगा तो ही उनको मिलेगा। और पूरे भारत के अंदर 80 से 90% लोग आज बीमार से बीमार है, पानी खराब है, तो उसका कोई कमी नहीं। हमारे पास जितनी ताकत है लगाओ, हम लोगों के पास जाके इस बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं। एक तो पक्का हो गया, मैं नीचे नहीं आऊंगा। दूसरा, पूरा मार्केट ओपन है, हर घर में इस प्रोडक्ट की जरूरत है, हमारे पास जितनी ताकत है लगाओ। और मैंने अभी तक 16 में एंड नवंबर दिसंबर में गया था, 17 में मैंने बिजनेस चालू किया, 19 तक मैंने अपना 38 लाख के आसपास मैंने आदमी किए। मेरा घर चला, बहुत सारे लॉसेस थे, 45 लाख का लॉस तो मैं पहले बहुत ही टेंशन में था, उसमें 20-25 लाख तो मैंने सीएमडीसी कमा से ही दिए हैं उनको। मैंने तब वो मुझे लगा कि मेरा जो डिसीजन था जो मैंने लिया वो राइट था। अगर मैं टेंशन लेके जीता था तो ऊपर जाना पड़ता था, और वो पैसा मुझे मिला, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मुझे बोला ये बिजनेस चाहिए। आज पूरी दुनिया बंद थी, उसके बावजूद भी मेरे अकाउंट में पैसा आया। आज पूरा लॉकडाउन था साल भर, उसके बावजूद भी मेरे अकाउंट में पैसा आया। ऐसा बिजनेस मुझे चाहिए, ये बिजनेस एमएफए डायरेक्ट है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि लॉकडाउन के पीरियड में मेरे अकाउंट में घर बैठे पैसा आया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एमएफए डायरेक्ट को, डायरेक्टर बॉडी को, जिन्होंने आज इस एमएफए को एवॉर्म्स में कन्वर्ट किया, एमएफए डायरेक्ट को एवॉर्म्स में कन्वर्ट किया। एवॉर्म्स का अर्थ ऐसा है A to Z थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। अभी ये प्रोडक्ट हमारे जो है, जो भी 40 प्रोडक्ट है, हम वर्ड ऑफ माउथ ही करते थे। वर्ड ऑफ माउथ तो है ही इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर A to Z नहीं है। इसके अंदर जो कंपनी के 40 प्रोडक्ट है वही थे, उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, उसे ले, वही अच्छा है, उससे बिजनेस करो। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 40 प्रोडक्ट के वजह A to Z कर दिया। वर्ड ऑफ माउथ हम यहाँ कर रहे, वर्ड ऑफ माउथ हम यहाँ भी कर रहे। तो इतनी बड़ी सोच, ये सोच कहां से आई कि हमारा देखो सोच कहां से बदलती है, टर्नओवर से। यहाँ पे हम नेटवर्क इंडस्ट्री में थे, कितने कहाँ थे
नेटवर्क इंडस्ट्री में, और यहाँ में हम आए ई कॉमर्स में। कहाँ आए? ई कॉमर्स में। 2025 में नेटवर्क इंडस्ट्री का टर्नओवर 65,000 करोड़ रहेगा। कितना रहेगा? 65,000 करोड़। ई कॉमर्स का ये साल का टर्नओवर 80,000 करोड़ है। कितना है? कितना है? 80,000 करोड़। और 2021 का करोड़ जो टर्नओवर है 2 लाख करोड़। कितना है? कितना है? 2 लाख करोड़। और 2025 में हम जो एमएफए में बिजनेस कर रहे थे उसमें 2025 में 65,000 करोड़ धंधा होने वाला था। कितना? 2025 में। और 5 साल बाद यहाँ पे यही साल 80,000 करोड़ है और नेक्स्ट ईयर 2 लाख करोड़ का धंधा होने वाला है। 2 लाख करोड़। सिर्फ 8% लोग, सिर्फ 8% भारत का 8% लोग ही ई कॉमर्स के माध्यम से ऑनलाइन धंधा करते हैं, तो धंधा है 2 लाख करोड़। सिर्फ 8%। और इससे इसका इंपोर्टेंस क्यों बढ़ा? लॉकडाउन के बाद जो चाहिए घर में मिला, तो कंपनी ने सोचा क्यों नहीं हम, और आज ये 80,000 करोड़ में आपको मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आपको मुझे क्या मिला? आपको प्रोडक्ट थोड़ा बहुत डिस्काउंट में मिला। बिजनेस मिला क्या? रेफरेंस का पैसा मिला क्या? नहीं मिला। मेरे घर में लाखों रुपए के प्रोडक्ट आए, क्या मिला मुझे? मेरे बेटे को क्या मिला? मेरे बेटे को कुछ नहीं मिला। लेकिन एडवांस ने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि आप यही बिजनेस अगर एडवांस के प्लेटफॉर्म में करोगे तो 80,000 करोड़ में से 40,000 करोड़ आपके रहेंगे। आज बिजनेस करना मामूली बात नहीं है। हर आदमी को बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपए लगता है, उसमें भी उसको गारंटी नहीं है भाई चलेगा कि नहीं। करोड़ों रुपए लगता है, उसको गारंटी नहीं है चलेगा कि नहीं। लेकिन एडवांस आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है ना, आपको पोर्टल संभालना है। हमारे पोर्टल में लाखों कंपनी आएगी, नो आपको उसको चार्ज देना है, ना आपको भाड़ा देना है, ना आपको आदमी काम पे रखना है, ना आपको खुद को इन्वेस्टमेंट करना है। 0 इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको दुनिया का सबसे बड़ा पोर्टल हम फ्री में आपके मोबाइल के अंदर, जो मोबाइल आपके पास अवेलेबल है उसमें जो आप नेट डालते हैं उसमें आपको दिया जाता है फ्री में। फ्री में। तो ये अवाउंट्स है। आपको आपके मोबाइल के अंदर जो मोबाइल यूज करते हैं 60 से 70 करोड़ जनता के पास मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल, और उतने लोगों के पास नेट भी है जो हर रोज भरते हैं। ऐसा हर आदमी हमारा कस्टमर है एवांस का, क्योंकि एवांस में सुबह से लगने वाले शाम तक जितने भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, हर प्रोडक्ट आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। हर प्रोडक्ट आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लेना चाहते हैं, जो आपको एमआरपी के भाव से मिलेगा, एमआरपी के भाव से मिलेगा, वही प्रोडक्ट आप इस प्लेटफॉर्म पे चेक करो, वो प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट में मिलेगा। तो सबसे पहला प्रॉफिट है आपका एवांस में आने के बाद। आपको जिसने भी लिंक भेजा, आप लिंक ओपन करो, आपको इमीडिएट पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपका नाम आएगा, आपका पूरा प्रोफाइल आएगा, आपका अकाउंट आएगा, आपका केवाईसी आएगा, सब कुछ इसका अवेलेबल है। और जैसे आपने आपका पोर्टल खोला, आपको जो चाहिए वो चीज इस पोर्टल पे, अगर आप मार्केट में जाके जिंदगी भर एमआरपी में लेते हो तो एवांस में वही चीज आपको जिंदगी भर डिस्काउंट में मिलेगा। अच्छा है क्या खराब है? अगर कोई 5,000 की चीज आपको एमआरपी पे लेना चाहते हैं, वही चीज अगर 3,000 में मिली तो आपका इमीडिएट प्रॉफिट 2,000 रुपए हुआ। और आज कोरोना की वजह से हर आदमी आपको बचत चाहता है। ये बचत सबसे पहला आपको होगी जिंदगी भर के लिए। सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, आपको जो चाहिए प्रोडक्ट, जो चाहिए ब्रांड हो, आपके पसंद का ब्रांड, इसके साथ में हर प्रोडक्ट के ऊपर हम आपको पीवी देंगे। क्या देंगे? पॉइंट वैल्यू। और ये पॉइंट वैल्यू का 10% हम आपको कैशबैक देंगे। क्या देंगे? कैशबैक देंगे। अब ये पोर्टल आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा बताओ? बहुत ही अच्छा। अभी मैंने ये पोर्टल बोला,
रमेश को, रमेश ये बहुत अच्छा पोर्टल है, उसने डाउनलोड किया, सबने डाउनलोड किया, आपने बोला